गुजरात राजकोट के गलवाड़ से जामनगर जाने वाले रास्ते पर एक विजय राखी डैम पड़ता है और 6 अप्रैल 2025 को इसी विजय राखी डैम के इलाके से एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करके बताता है कि साहब यहाँ पर एक बुलेट सवार व्यक्ति की जो है एक्सीडेंट हो गया है और वह मृत अवस्था में सड़क पर ही पड़ा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस इस बात की सूचना सुनती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचकर पुलिस इस व्यक्ति की शिनाख्त शुरू कर देती है जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है। साथ ही पुलिस वाले यह भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस व्यक्ति का एक्सीडेंट किसने किया है। अब पुलिस वाले जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था उसकी शिनाख्त करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम रवि है और पुलिस वाले इस रवि नाम के व्यक्ति के जो घर वाले होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो पत्नी होती है, उनके पास कॉल करके इस बात की सूचना देते हैं कि आपके बेटे का इस जगह पर एक्सीडेंट हो गया है और वह अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही रवि के माता पिता इस बात को सुनते हैं तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वह भी तुरंत उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर रवि का एक्सीडेंट हुआ होता है। तो वह देखते हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। साथ ही पुलिस वाले इस एक्सीडेंट की जो है तफ्तीश शुरू करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर रवि का एक्सीडेंट किसने किया है। तो पुलिस वाले जिस रोड पर रवि का एक्सीडेंट हुआ था वहां कि उसी रोड की पुलिस वाले सभी सीसीटीवी की जो कैमरे की जो फुटेज होती है उसे खंगालना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस वालों को एक ऐसा कार दिखाई पड़ती है, एक ऐसी जीप दिखाई पड़ती है जिस पर पुलिस का शक जाता है। तो पुलिस वाले जो है उस कार के जीप के नंबर से उस कार का ओनर का पता लगाते हैं। तो उस कार का ओनर एक अक्षय नाम का व्यक्ति होता है। अब पुलिस वाले इस अक्षय नाम के व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो वह बताता है कि साहब मैं उस रास्ते से उस टाइम पर जा रहा था और मुझसे ना तो किसी का एक्सीडेंट हुआ है, चाहे तो आप मेरी गाड़ी देख सकते हो। यहाँ पर पुलिस वाले जब अक्षय की गाड़ी देखते हैं तो उस पर ऐसा कोई डेंट नहीं होता है कि जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि इसी गाड़ी से जो रवि था उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब पुलिस वाले देखते हैं कि इस गाड़ी पर छोटे मोटे ही डेंट लगे हुए हैं और ऐसा कोई भयानक डेंट नहीं है जिससे कि रवि की इस गाड़ी से टक्कर हुई होगी और उसी के चलते रवि की मौत हुई है। तो पुलिस वाले इस अक्षय को नाम के व्यक्ति को छोड़ देते हैं। अब इसी दौरान जो रवि के पिता होते हैं वह पुलिस स्टेशन जाते हैं और वह पुलिस वालों से कहते हैं कि आखिर तुमने मेरे बेटे का जिसने एक्सीडेंट किया है उसका क्या हुआ है। तो यहाँ पर पुलिस वाले बताते हैं कि हमने देखिए 3-4 व्यक्तियों से पूछताछ की है। तो यहाँ पर पुलिस वाले बताते हैं कि इसमें से एक व्यक्ति अक्षय नाम का व्यक्ति है। अब जैसे ही रवि के पिता इस अक्षय नाम के व्यक्ति का नाम सुनते हैं तो वह काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं और पुलिस वालों को बताते हैं कि इसी के कारण जो है हमारे घर में जो अक्षय नाम का व्यक्ति है, इसी नाम की वजह से हमारे घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहा करता था और रवि और उसकी पत्नी जिसका नाम रिंकल है, उन दोनों के बीच जो है अक्सर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। अब जैसे ही पुलिस वाले रवि के पिता की यह बात सुनते हैं तो वह भी भौचक्के हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह अक्षय नाम का लड़का जो है इसका रिंकल के साथ क्या संबंध है। अब यहाँ पर जो रवि के पिता होते हैं वह पुलिस वालों से कहते हैं कि तुम जो है मेरी जो बेटे की रवि की पत्नी रिंकल है उसकी फोन की कॉल डिटेल निकाल कर देखो और जो अक्षय है इसका नंबर उस डिटेल में मिल जाएगा। अब पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं और रिंकल के फोन की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, CDR निकलवाते हैं, लोकेशन निकलवाते हैं। तो उसमें जो है एक ऐसा नंबर दिखाई पड़ता है जिस पर रिंकल की घंटों घंटों बातें होती होंगी और यहाँ पर यह नंबर जो होता है, जब पुलिस वाले इस नंबर का पता लगाते हैं तो यह उसी अक्षय का नाम का व्यक्ति का होता है जिसे पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर छोड़ दिया था। अब पुलिस वालों का जो शक होता है वो रिंकल और अक्षय पर गहरा जाता है। अब पुलिस वाले इन दोनों को अपनी हिरासत में लेते हैं और इनसे जब पूछताछ करते हैं तो यह पुलिस के सामने टूट जाते हैं और दोनों अपना गुनाह कबूल करते हैं और यह दोनों बताते हैं कि हमने ही मिलकर जो है रिंकल के पति रवि की हत्या की है। अब पुलिस वाले इन दोनों से कहते हैं कि आखिर तुम्हारा बीच ऐसा क्या रिश्ता है और तुमने आखिर रवि की हत्या क्यों की है। तो यहाँ पर ये दोनों बताते हैं कि हम जो है दोनों एक बार कहीं पर मिले थे और मिलने के ही दौरान हम दोनों को आंखों ही आंखों में प्यार हो गया था। भले ही हम दोनों शादीशुदा थे। दोस्तों यहाँ पर जो अक्षय था वह भी शादीशुदा था और रिंकल तो पहले से ही शादीशुदा थी। तो इन दोनों के जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। शुरुआत में तो ये दोनों
टाइम पास के लिए एक दूसरे से जो है फोन पर सोशल मीडिया पर जो है बातें किया करते थे। इसी धीरे धीरे इन दोनों के बीच जो है यह जो मिलने का सिलसिला था यह बढ़ने लगता है और इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और इसी प्यार के चलते ये दोनों जो है अक्सर मिला भी करते थे। अब इस चीज की जानकारी जो रिंकल का पति रवि था उसे भी हो जाती है और वह एक दिन जब अपनी पत्नी रिंकल का फोन देखता है तो उसमें उसे ऐसी चैट मिलती है जो वह अक्षय के साथ कुछ अश्लील तरह की चैट किया करती थी। अब रवि भी अपनी पत्नी रिंकल को काफी समझाता है और कहता है कि देखो तुम जो अक्षय के साथ रिलेशन में हो यह ठीक नहीं है, तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अब शादीशुदा हो और तुम्हारा परिवार है तो तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो रिंकल होती है वह अपने पति को इस बात के जो है संतावना देती है कि वह अब आगे से ऐसा नहीं करेगी। अब रवि भी अपनी पत्नी पर धीरे धीरे नजर रखना शुरू कर देता है। उधर जो अक्षय होता है वह रिंकल के प्यार में इतना डूब जाता है कि वह अपनी जो उसकी पत्नी थी उसे भी तलाक दे देता है और इन दोनों का जो अक्षय होता है और जो अक्षय की पत्नी होती है उन दोनों का तलाक भी हो जाता है। अब इधर अक्षय जो होता है वह रिंकल पर भी दबाव बना रहा था कि तुम अपने पति रवि से तलाक ले लो और इस बात को जो है रिंकल भी अपने पति से बोलती है। लेकिन यहाँ पर जो रवि होता है वह अपनी पत्नी रिंकल से कहता है कि देखो अभी हमारी शादी को 4 साल ही हुए हैं और इन 4 सालों के अंदर हमारे बीच जो है सब कुछ ठीक था और तुम्हारे अफेयर के चलते हमारा रिश्ता टूट रहा है, तो मैं तुम्हें अभी तलाक नहीं दूंगा। कुछ दिन बाद जो है मैं धीरे धीरे घर की सिचुएशन को समझते हुए अपने माँ बाप को बताऊंगा और धीरे धीरे तुम्हें तलाक दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो रिंकल थी वह हैंड टू हैंड तलाक लेना चाहती थी जो कि रवि बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब जो रिंकल होती है वह अपने आशिक जो अक्षय होता है उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और यहाँ पर जो अक्षय होता है और जो रिंकल होती है यह सोचते हैं कि क्यों ना रवि को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए और इसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। और ये दोनों प्लान करते हैं कि क्या किसी सुपारी किलर से रवि की हत्या करानी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो अक्षय होता है यह बताता है कि अगर सुपारी किलर पकड़ा गया तो वह हमारा सभी राज खोल देगा और हम पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर जो अक्षय होता है वह कहता है कि तुम अपने पति का भरोसा जीतो और भरोसा जीतने के साथ साथ तुम अपने पति की और अपनी लोकेशन आपस में शेयर करते रहना, जिससे कि हमें पता रहेगा कि रवि कहाँ पर जाता है और वह किस रास्तों को फॉलो करता है। अब यहाँ पर रिंकल भी अपने पति के साथ जो है काफी ज्यादा जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, उसको जो है ऐसा दिखाती है कि जैसे वह अब उसके साथ ही रहना चाहती है और वह उससे अब कभी जो है छोड़कर नहीं जाएगी और वह उसके साथ प्यार करती है। और इसी प्यार के चलते जो रिंकल होती है वह अपने पति से बोलती है कि देखो मैं तुम्हें अपनी लोकेशन शेयर किया करूंगी और तुम भी मुझे अपनी लोकेशन शेयर किया करना, जिससे कि हमें पता रहेगा कि हम दोनों कहाँ पर हैं। अब जो रवि होता है वह भी अपनी पत्नी रिंकल की बातों में आ जाता है और वह भी अपनी पत्नी को अपनी लोकेशन शेयर किया करता था, साथ ही रिंकल भी अपने पति रवि को अपनी लोकेशन शेयर किया करती थी। अब ऐसे ही करते करते 10, 15, 20 दिन, महीना भर गुजर जाता है। अब रवि को अपनी पत्नी रिंकल पर भरोसा हो जाता है। तो रवि जब अपनी पत्नी रिंकल को लोकेशन शेयर किया करता था तो यहाँ पर जो 6 अप्रैल का दिन होता है, मतलब कि 6 अप्रैल 2025 का दिन होता है, तो यहाँ पर जब रवि गलवाड़ा से जामनगर वाले रास्ते से विजय राखी डैम के इलाके में होता है तो वहां पर जो अक्षय होता है, अक्षय को जो रिंकल होती है वह अपने पति रवि की लोकेशन भेज देती है, जिससे कि अक्षय रवि का पीछा करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर जो अक्षय होता है वह अपनी जीप से, अपनी गाड़ी से रवि का पीछा कर रहा था और जैसे ही एक सुनसान जगह आती है जहाँ पर कोई व्यक्ति अक्षय को दिखाई नहीं पड़ता है तो अक्षय तुरंत मौका पाकर पीछे की ओर से जो रवि अपनी बुलेट से जा रहा होता है उसका एक्सीडेंट कर देता है और यह एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि रवि की हाथों हाथ मौके पर ही मौत हो जाती है और अक्षय यहाँ से जो है तुरंत अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। और अक्षय यहाँ पर यह सोचता है कि उसे किसी ने नहीं देखा होगा और उसे जो है कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उन्होंने इतना सॉलिड प्लान बनाया था कि उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर पुलिस वाले अक्षय की गाड़ी का नंबर पता करते हैं और नंबर से अक्षय का पता चलता है और अक्षय के नाम का पता जब रवि के पिता को चलता है तो यहाँ पर रवि के पिता वह खुलासा करते हैं कि पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं और पुलिस वाले रिंकल और अक्षय के बीच जो रिश्ता था उसका भी खुलासा करते हैं और कैसे कैसे इन दोनों ने जो है रवि की हत्या की, इस बात का भी खुलासा पुलिस वाले जल्द कर लेते हैं। दोस्तों अगर रिंकल को अपने पति रवि के साथ नहीं रहना था तो उसे अपने पति से डाइवोर्स
डाइवोर्स ले लेना चाहिए था, ना कि उसे मौत के घाट उतारना चाहिए था। साथ ही जो अक्षय था उसने भी अपनी पत्नी को पहले डाइवोर्स दे दिया था। उसका कहना है कि वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था और जब से वह रिंकल से मिला था वह उसे पाना चाहता था, उसके साथ ही रहना चाहता था और इसी के चलते अक्षय और रिंकल ने मिलकर रवि की हत्या की। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।